ठीक है, तो अब ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है इसका? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? क्वेश्चन पहले ही क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? अपन क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, किस लिए लेते हैं? जीने के लिए। खाना किस लिए खाते हैं? खाना किस लिए खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सुबह जाते क्यों है? शरीर साफ करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये सब जितने भी प्रोसेस करते हैं अपन, ये क्या करता है? जिंदा रहने के लिए। शरीर चलता रहे, अरे शरीर ही नहीं चलेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? ये सारे प्रोसेस होते हैं। सांस लेना क्या? रेस्पिरेशन। खाना खाना क्या? न्यूट्रिशन। खाने को बचाना डाइजेशन। माल बाहर निकालना एक्सक्रीशन। हंस क्या रहा है? सही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है। तो इसकी डेफिनेशन अभी मत लिखना, एक बार मेरे को लिखना तो फिर लिख देना। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। लाइक कैसे? क्या करता है? हर आदमी, हर लिविंग थिंग क्या करता है? लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या हो गया? ग्रोथ, ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बॉडी से। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सांस लेना। आया समझ में? और सर्कुलेशन मतलब क्या? खून जाता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। कैसे जाता है? हार्ट से जाता है ना। हार्ट से शरीर के अलग अलग पार्ट में जाता है। ये सारे प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी लाइफ प्रोसेसेस की? तो ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। Living organism alive and perform the job of the body maintenance ये सारे प्रोसेस करते क्यों है? क्योंकि अपन को क्या करना है? बॉडी को मेंटेन करना है। आया समझ में? ये सब चीजें करते क्यों? ताकि अपना शरीर चलता रहे। शरीर ही नहीं चलेगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। ये सारे प्रोसेस क्यों करता है? शरीर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। ये पेड़ भी करते हैं ग्रोथ। ठीक है, एक्सक्रीशन, पेड़ भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पेड़ के अंदर देखा गोंद निकलता है, तो पत्ते खराब होते हैं, पीले होकर सड़ जाते हैं, गिरते हैं ना पतझड़ में। ठीक है, और जो पानी ज्यादा होता है ट्रांसपीरेशन से निकल जाता है। रेस्पिरेशन, पौधे भी सांस लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। सर्कुलेशन, पौधों में जाता है ना पानी जड़ों से ऊपर। अपने बॉडी में क्या होता है? खून ट्रेवल करता है। ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव। और ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये हुई एक डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द बेसिक फंक्शंस like respiration, digestion, etc. performed by all living organisms to maintain their life are known as life processes। ये बुक में नहीं मिलेगी है ना, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों में से जो सही लगे वो लिख देना एग्जाम में। लिख। ठीक है, अब इसके अंदर आएंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है,
यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर क्या होगी, एक सेल होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होगा, जिसके अंदर एक सेल होगी। इसके अंदर क्या होगा, ऑल द प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल, ठीक है। एक ही सेल सारे प्रोसेस को कैरी आउट करती है। फिर आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होगा, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे लिख देना, इन मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट फॉर ईच टास्क, लिख देता हूँ, फॉर ईच टास्क, ठीक है। अब जैसे यूनिसेलुलर की बात करते हैं, अमीबा, ठीक है। अमीबा का एग्जांपल पता है, एक ही सेल होती है, वो खाना खाती है, वही खाना बचाती है, वो सब कुछ वही होता है। मल्टी सेलुलर अपना बात करते हैं, क्या होना है, हार्ट पंप करना है, खून पंप करना है, कौन करेगा, हार्ट करेगा, ठीक है। सांस लेनी है, किसकी मदद से लेंगे, लंग्स की मदद से लेंगे। फिल्ट्रेशन करना है, खून साफ करना है, कौन करेगा, किडनी करेगी। आ रहा समझ में, हर चीज का अलग अलग फंक्शन है, हर सेल का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, वो होता है मल्टी सेलुलर में। ये दोनों लिख दे, फिर न्यूट्रिशन चालू करेंगे, ठीक है। अब आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, लगा दिमाग। डॉक्टर बोलता है न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्या होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जो चीज अपन को शरीर को चलाने के लिए चाहिए होती है ना, क्या चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, ये सब किसमें आता है, न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच a living organism क्या होता है, takes in food, ठीक है, and utilizes it for energy is called as nutrition। आया समझ में, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेस इट फॉर एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है, अपन खाना खाते हैं, खाना क्या है, अपन ने फूड लिया अंदर, ठीक है, और वो खाना क्या जाता है, पेट में जाता है, पेट में जाके क्या होता है, खाना पच जाता है, पचता है तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी क्या करता है, अपन इस्तेमाल करते हैं शरीर को चलाने में, ठीक है। चलना है, एनर्जी चाहिए, आंखें खोलनी है, एनर्जी चाहिए, सांस लेनी है, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, खाना लेने से, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रिशन बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है। अब नीड क्यों होती है इसकी, नीड क्यों चाहिए, क्यों न्यूट्रिशन अपन को, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है, ठीक है, काम करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है क्या, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए, स्लीपिंग के लिए चाहिए, वॉकिंग के लिए चाहिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो किससे मिलती है, न्यूट्रिशन के लिए। दूसरा रीजन क्या है, ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन इसका क्या मतलब है, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ती है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, आता है ना बोर्नविटा, कॉम्प्लेन, क्या होता है उसके अंदर, प्रोटीन विटामिन ही तो होता है, कहते हैं पर उसमें होते नहीं है, ठीक है। रिपेयर, अगर अपने कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है तो क्या होता है, घाव भराता है,
आता है ना, घाव भरा था तो रिपेयर, अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, प्रोटीन, विटामिन, वो सब। ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब अगर कुछ भी चीज खराब हो जाती है, जैसे अपने शरीर में क्या होता है, सेल्स खराब हो जाती है, पता है ना, बीमार होता है तो क्या होता है, सेल्स खराब हो जाती है या फिर कुछ। रीजनरेशन मतलब नई सेल्स बनाना, पुरानी हटाना, पुरानी हटाना, नई सेल्स बनाना, उसके लिए भी चाहिए होता है न्यूट्रिशन। क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये दोनों लिख देना, 2 नीड काफी है। और लिख दे दे, ठीक है, बस ये 2 लिख देना। और एक और बता देता हूँ सब, न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं। पहला है मैक्रो, ठीक है, ध्यान रखना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है, माइक्रो। माइक्रो से समझ में आ रहा है, छोटा। माइक्रोस्कोप सुना ना, क्या होता है, छोटी चीज देखने के लिए। माइक्रो से मतलब क्या होता है, छोटा। तो मैक्रो मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ये अपन को क्या चाहिए होता है, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो छोटी छोटी चीजें उठ के आती है। माइक्रो मतलब रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटीज। ठीक है। ये 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये ज्यादा चाहिए होते हैं। वो माइक्रो में हो जाएंगे मिनरल्स एंड विटामिन। लिख देना ये दोनों, एक बार इतना लिख। ठीक है। अब देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड्स मतलब कितने तरीके से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, 2 मोड्स होते हैं। पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े थे, 9th में भी आए थे, 8th में आए होंगे शायद। ठीक है। तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब देखो, ऑटो से सामने पता चल रहा है, ऑटो मतलब खुद से, पता है ना, ऑटोमेटिक। ऑटो मतलब खुद से ले लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जड़ों से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, किससे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। अपन क्या करते हैं, हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक एग्जाम्पल ह्यूमन हो गए। अपन क्या करते हैं, खेत से लाते फसल वगैरह, गेहूं वगैरह, उसका आटा पीसते, उससे बनाते हैं। ठीक है। पूरा प्रोसेस अपन बनाते हैं, पूरा खाना अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो अपन किस पे डिपेंड हो रहा है, प्लांट्स पे डिपेंड है। खुद से बना पा रहे क्या खाना, खुद का नहीं बना रहे। किस पे डिपेंड हो रहा है अपन, प्लांट्स पे डिपेंड हो रहा है। तो वो किस में आएगा, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है, आया समझ में। ऑटोट्रोफिक मतलब जो अपना खाना खुद से खुद बना ले, प्लांट है उसके अंदर ही बना रहा है खाना। ठीक है, पौधे के अंदर, अपन को भी दिख नहीं रहा है वो, और उसके अंदर ही सारा खाना बना करता है। ठीक है। हेटेरोट्रोफिक मतलब अपन किस पे डिपेंड हो रहा है, ऑटोट्रोफ पे डिपेंड हो रहा है। फल है, किससे आया, ऑटोट्रोफ से आया, पेड़ पौधों से आया। ठीक है। सब्जी लाई, किससे आई, ऑटोट्रोफ से आई। ठीक है। तो ये क्या होंगे, हेटेरोट्रोफिक में आएंगे। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में लिखते हैं, एक बार ये लिख फटाफट। ठीक है। पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड ऑन इट्स ओन। ठीक है, खुद से बनाता है खाना। क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, जैसे एग्जांपल क्या हो जाता है, ग्रीन प्लांट्स। एग्जांपल क्या दे देंगे, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी भी दे सकते हैं। ठीक है। और जो ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो भी इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है। ठीक है।
द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट, यहाँ पे लिख देते हैं पतला बना के, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट autotrophic nutrition are known as autotrophs। उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे, प्लांट्स प्रिपेयर दिस देयर फूड, एग्जाम्पल प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। दूसरी चीज है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड इज द एबिलिटी do not possess the ability to synthesize their food on its own। उसको अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, दे depend on autotrophs for their food supply। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएंगे? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। अपन इंसान किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे, है ना? ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वापस 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। मार्कर किधर रखे? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वापस 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। कौन से 3 टाइप्स? 3 टाइप में होता है। पहली होती है सेप्रोफाइटिक। क्या होती है? सेप्रो, PROPHYTIC। क्या होती है? सेप्रोफाइटिक। दूसरी चीज होती है होलोजोइक। और तीसरी चीज क्या होती है? पैरासिटिक। पैरासाइट तो सुना होगा ना यार, नहीं बोलते? पैरासाइट नहीं सुना कभी? जो दूसरी बॉडी पे बैठ जाता है, जैसे फंगस होती है, ठीक है, दूसरे शरीर पे बैठ जाता है, नहीं सुना? पैरासाइट वगैरह नहीं सुना। पहला होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? अब ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। जैसे कोई बॉडी है, जैसे गाय वैसे की बॉडी सड़ जाती है, मर जाती है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? बैक्टीरिया लगता है। बैक्टीरिया करता है, वो एंजाइम सिक्रेट करता है, जिससे बॉडी क्या होती है? सड़ जाती है। सड़ के क्या हो जाती है? नेचर में मिक्सअप हो जाती है, गल जाती है। ठीक है, वो किस में आता है? सेप्रोफाइटिक में। दूसरी चीज आती है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? हर्बीवोर, कार्निवोर ऐसे जाता है। ठीक है, तो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता है। जैसे अपन हर्बीवोर बात करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, खाना खाते हैं, शरीर के अंदर बसता है। कार्निवोर मांस खाते हैं, शरीर के अंदर बसता है। ओमनीवोर होता है, जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी, दोनों होते हैं मिक्स में। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर बसता है होलोजोइक में। तीसरी चीज होती है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे की बॉडी पे बैठ जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे की बॉडी पे बैठ जाता है और उससे क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है। जैसे कि क्या होता है? लीच देखी, लीच देखी, खून चूसने वाली, बारिश में निकलती है, जो क्या होता है? दूसरे के वो शरीर पे चिपक जाती है और फिर उससे क्या करती है? खून चूसती रहती है। आया समझ में? वो किस में आएगा? पैरासिटिक में आएगा। फंगस देखी, फंगस देखा होगा, मशरूम देखा होगा, दूसरे पौधों के नीचे उगते हैं, क्या करते हैं? न्यूट्रिशन किसका खाते हैं? उस पौधे का खाते हैं। अमरबेल सुनी? वो पौधे के ऊपर लग जाती है और न्यूट्रिशन किसका लेती है? उस पौधे का लेती है, जिसके ऊपर भी होती है, जिस भी पेड़ के ऊपर होती है। आया समझ में? तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक, लिख देता हूं।
सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, इन दिस द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड, इन दिस, या फिर वही लिख देना, इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म secrete digestive juices on the food. The food is digested outside and absorbed by the body by the organism. ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट करता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब शरीर का सड़ता है, बाहर सड़ता है, जैसे वो सड़ जाता है तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया वापस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहते हैं बैक्टीरिया। और इससे एक और डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन देयर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, in this type of nutrition organism depends for their food on dead and decaying organic matter। एक और लिख देता हूँ, in this type the organism depend for their food dead and decaying organic matter, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल लिख दे। सैप्रोफिटिक के बाद आएगा, रुक जाओ एक और लिखना था, होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होगा, इन दिस न्यूट्रिशन डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी, इन दिस न्यूट्रिशन डाइजेशन ऑफ फूड हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें सब आ जाता है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर सब आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, इसके अंदर सब आ जाएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ठीक है, इधर ध्यान देते हैं। तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, अभी बताया था, दूसरे पौधे के ऊपर ही बैठ जाता है तो पूरा, क्या मैं मेरा खाना नहीं बनाऊंगा, तेरे ऊपर डिपेंड हूँ। जैसे कि क्या होती है, लीच होती है, ठीक है, दूसरे के शरीर के ऊपर चिपक जाती है और उससे खून चूसती रहती है, ठीक है ना, उसका खाना वो खुद नहीं बना रही, क्या हो रही है, दूसरे से ले रही है। जो दूसरा अपना शरीर अपना खून बना रहा है, अपने ऊपर लीच आगे तो क्या होगा, अपने शरीर का खून ले रही है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स, इसमें लिख दो, ऑर्गेनिजम्स विच लिव और live inside और आउटसाइड। अब इनसाइड और आउटसाइड के मतलब ऐसे कुछ पैरासाइट भी होता है वो अपने बॉडी के अंदर घुस जाता है, जैसे वो देखा होगा ना, अर्थवॉर्म जैसे कीड़े होते हैं, शरीर के अंदर कीड़े नहीं घुस जाते हैं, कभी कभी देखा होगा, कोई एक कीड़े घुस जाते हैं तो शरीर के अंदर घुस जाता है, फिर वो अपने शरीर के अंदर के न्यूट्रिएंट्स खाते रहते हैं, ऐसा होता है कीड़े, ठीक है, दूसरे के बॉडी के अंदर ही घुस जाते हैं। जैसे वो पतले पतले कीड़े होते हैं, एकदम बारीक पतले रस्सी जैसे, बहुत एकदम धागे जैसे पतले होते हैं, ठीक है। विच लिव इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड में तो बता दे जैसे लीच हो गई, ठीक है, इनसाइड के अंदर भी घुस जाते हैं बॉडी के अंदर। आउटसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म, जिस बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर लगा, ठीक है, जैसे लीच किसी के ऊपर लगी तो वो जिसके ऊपर लगी उसको अपन क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, ठीक है। होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लिख देना आगे, इट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता है, एग्जाम्पल प्लांट्स पैरासिट में क्या होता है, कौन कौन से थे, कसकटा, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और एनिमल्स में बोले तो लीच होती है, ठीक है, टैपवॉर्म होता है, ठीक है,
ये हो गया 3 टाइप की न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन खत्म हो गया।